चलिए छात्र, आज मैं आपको कक्षा 9 की गणित संख्या पद्धति का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको बढ़ाते हैं। तो 1.2 में पहला जो क्वेश्चन आपका है, दिए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित बताओ। तो जो आपके प्रश्न है इसमें आपको ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है और उसका कारण बताना, आखिर ये सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। जो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सबसे पहले आप ये जानें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अर्थात जिन्हें हम भिन्नों के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, 2 की घात 1/2, 3 की घात 4/5। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। और वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या आपकी होती हैं कि 1/2, 3/2, √2, √3, इस तरीके। तो वास्तविक संख्याओं का दूसरा नाम होता है धनात्मक संख्याएं। तो सभी धनात्मक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा ये भी होती है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। या इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या अर्थात हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्याएं धनात्मक होंगी, ये अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर समाहित हो जा रही हैं, इसलिए यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसलिए यह कथन सत्य होगा। अब अगर इसका कारण पूछा जाए तो आप कारण लिख दीजिए, और उसमें लिख सकते हैं क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो संख्या रेखा क्या होती है, एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर आप 0 मानिए, इधर आपकी सभी धनात्मक संख्या हो जाएंगी, इधर आपकी सभी धनात्मक संख्या होंगी, इधर आपकी ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी। तो आपकी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। अर्थात √m का मतलब वर्गमूल के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। तो संख्या रेखा तो हो, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हो, अर्थात ये चीजें आपको नहीं लेनी है, इनको नहीं लेना, आपको इधर वाली चीजें लेनी है जो कि प्राकृतिक संख्या है। तो 0 एक पूर्ण संख्या, इसको भी हटा देंगे, 1 से लेकर आपको संख्या लेनी है। तो अब ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। प्राकृतिक संख्या तो हो, ये तो आप समझ में आ गया, लेकिन ये √m के रूप का हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह आगे बहुत संख्याएं हैं। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का हो। तो अभी तो ये प्राकृतिक संख्या है, अब इनको हम √ में लगा देंगे, अब ये बताइए कि √1 को हम लिख सकते हैं 1, 2 को √2 ही रहेगा, 3 का √3 ही रहेगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 5 का √5 ही रहेगा, √6 रहेगा। तो ये बताइए, जो मैंने 1 से लेकर 6 तक वर्गमूल ज्ञात किया है, तो इनमें क्या सभी संख्याएं √m के रूप में है। √m का मतलब कि √ किसी में नहीं हटा है, हट चुका है। 1 का वर्ग 1 होगा, 4 किसका हो जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से √ हट जाएगा, तो यहाँ 2 ही तो बचेगा। तो ये आपका 2 हो गया, और 1 ये √m के रूप का नहीं है,
अर्थात अंडर रूट एम के जैसा नहीं बनेगा। अंडर रूट 5 भी बनेगा, अंडर रूट 6 भी बनेगा, अंडर रूट 3 भी बनेगा, अंडर रूट 2 भी बनेगा, लेकिन 1 और 2 ये इसके रूप का नहीं है, इसलिए यह आपका कथन असत्य है। तो यदि अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या मैंने बताया कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं परिमेय संख्याएं और इसी में प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हो, लेकिन वो किस में हो? धनात्मक में हो, तो वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। किंतु अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो परिमेय संख्याएं ना हो वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फिर जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं वे अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इधर देखिए, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। तो ये बताइए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या होगी? क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? अगर हम कहते दो एक क्या वास्तविक संख्या धनात्मक है, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है, इसलिए यह भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, किंतु अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2 डैश के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अर्थात जो आपके धनात्मक पूर्णांक हो वे सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी आपके धनात्मक पूर्णांक हो वे सारे अपरिमेय होंगे। तो देखते हैं। अच्छा, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 0 का कितना हो जाएगा? 0। 1 का कितना हो जाएगा? 1। 2 का अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट 3, 4 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर 2, 5 का अंडर रूट 5, 6 का अंडर रूट 6। तो देखिए संख्याओं का हम ज्ञात करते चल रहे थे, वर्गमूल लगाते चल रहे थे, लेकिन बीच में कुछ संख्या ऐसी आ गई जिनमें से वर्गमूल हट गया, तो ये आपके अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगे। तो एक क्वेश्चन कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो लिखोगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। तो आप यहाँ पर ऐसी संख्या बताइए जिस पर वर्गमूल लगाने के बाद भी वह परिमेय संख्या बन जाए। अगर हम 4 के ऊपर वर्गमूल लगा देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 का स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 2। 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के सॉल्यूशन को मैंने बता दिया है बेहतर तरीके से। यदि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करें, ताकि मैं और अधिक आपको बेहतर से बता सकूं। थैंक्स।